हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पर। मैं सर्वेश कुमार आप सभी को यहाँ पे हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 का। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए हुए कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे ये सवाल कहने का मतलब दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है, तो ये पूछ रहा है कि ये कैसा दशमलव है। तो दशमलव देखते हैं कि दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक शांत अनावर्ती दशमलव होता है और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो शांत अनावर्ती दशमलव हम उसको कहते हैं जो किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग करते हैं और वो संख्या दशमलव में जाके दशमलव जाने के बाद 1 से 2 3 स्थान तक जाके एक लिमिट स्थान तक जाके वो कट जाए, पूरा पूरा संख्या कट जाती है, ठीक है। और अशांत दशमलव क्या होता है कि हम किसी संख्या में जब किसी संख्या से भाग करते हैं वो दशमलव के बाद भी वो बार बार या तो रिपीटेशन करे या तो वही संख्या बार बार किसी न किसी अलग अलग संख्या से कटता रहता है और बार बार वो उसका अंत ही नहीं होता है। उसको हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए शांत यहाँ से देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो देखिए शांत आवर्ती शांत आवर्त दशमलव। शांत आवर्त दशमलव देखिए ऐसा मान लीजिए कि कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए 3/5 ले लेते, ये कोई संख्या है आपका, ठीक है। इस कोई संख्या को हमको दशमलव में बदलना है, ठीक है, दशमलव में बदलना है। जब हम दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, ऐसे भाग करेंगे 3 में 5 से, ठीक है। लेकिन ये छोटा है 5 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 और संख्या होती है आगे भी, इससे पहले क्या आता है, 0 आता है। तो हम 5 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे तो 5 0 0, ये कितना बचा, 3 बचा। अब हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पे और 0 बढ़ाएंगे, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 30। तो 5 का टेबल हम कई बार पढ़े, 30 आ जाए, तो 5 का पढ़ा हम कई बार पढ़ेंगे, तो हम 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 के 30, 5 6 के 30। अब ये एक देखिए, यह एक क्या गया 0.6 दशमलव में बदल गया, एक लिमिट में कट गया, ठीक है। ये 0.6 के बाद ही अब कोई संख्या नहीं आने वाला है, ये कट गया, ठीक है। अब ये कट गया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये शांत हो गया, रुक गया, यहीं पे रुक गया, स्टॉप हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि शांत आवर्त दशमलव। इसको हम कह लेंगे कि शांत आवर्त दशमलव है, ठीक है। ये शांत आवर्त दशमलव का प्रसार है, इस टाइप का ये दशमलव है, ठीक है। हम मिटा दें, आगे अशांत की बात करेगा। अशांत आवर्ती दशमलव जैसे हम कह रहे हैं 1/3 कह लीजिए 1/3। अगर हम 1/3 में 1 में 3 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। अभी इसे 0, ये बचा 1, पॉइंट लगाइए, 10 हो जाएगा, 3 3 जाए 9, ये बचा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जाए 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर बचा 1। ये कभी कटने वाला नहीं है, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, मतलब बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया भिन्न से दशमलव में बदलना। और भिन्न से दशमलव में बदले हैं तो ये जो आया है दशमलव प्रसार, ये कैसा है, अशांत, ठीक है, अशांत। यहाँ पे जो हम शांत लिखे हैं, शांत ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये शांत दशमलव, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्त दशमलव है, ठीक है, अशांत आवर्त दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, इसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, इसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आइए कुछ सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पे सवाल देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है,
36/100 दिया है, 36/100। हम पहला आंसर हल करेंगे, पहला सवाल लिख के यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। तो पहला सवाल हम लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, कह रहा है कि 36/100 ये फ्रैक्शन है। इसको यदि हमको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कितने अंक है, देखिए ये कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक पे यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 36 और 2 अंक पे दशमलव लगाइए, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा के जीरो। अब बताइए ये एक लिमिट हो गया, यहाँ से लिमिटेड हो गया, ये बंद हो गया, यही से आके कट गया, ठीक है। तो ये कैसा है, ये कैसा प्रसार है भाई, इसको हम कहेंगे कि शांत आवर्त दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत आवर्त दशमलव प्रसार, शांत आवर्त दशमलव प्रसार का है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे दूसरे का देखिएगा हल, दूसरे का देखिएगा, दूसरे का, ठीक है। ये क्या है, 1/11, 1/11 को चेक कर लीजिए, 1/11 को जब हम चेक करेंगे, 1/11, ठीक है, 1/11 में हम क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे, 11 से, तो चलिए 11 से जब हम भाग कर रहे हैं, ये क्या जाएगा, 1 टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा। अब 0 टाइम जाएगा तो ये आएगा 1, तो इसमें लगाइए, जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, भाग जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे और 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये जाएगा 11 9 जा 99, मतलब 11 9 99, 11 9 99। अब ये आएगा 1, अब ये क्या जाएगा, फिर 9 में से 9 गया 0 और 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। और ये पिछली क्लास में आपको, पिछले बचपन से सीखते आए हैं कि कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भाग जाएगा, हम एक स्थान तो अपने से 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब दूसरा स्थान 0 बढ़ाना होता है ना, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 टाइम ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 11 9 जा 99 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ जो आने वाला है, यहाँ जो आने वाला है प्रसार, यहाँ पे जो आएगा 1/11 का जो आएगा 0.09 का बार बार रिपीटेशन होगा, ठीक है। बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जब बार बार रिपीटेशन होगा तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्त, अशांत आवर्त दशमलव। बात समझ में, अशांत आवर्त दशमलव, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे जो ये तीसरा दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तीसरा सवाल जो है 4 होल 1/8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 8 32, अब 32 से 33, 33/8, 33/8 हो गया। इस 33/8 में हम क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 4 8 32, 4 8 32, सॉरी 8 चौके 32, यहाँ पे 8 चौके 32 कर लीजिए, बचेगा कितना 1, ये कट जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 एकम्मा 8, बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 8 गुना के 16, बचा कितना 4, ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये 8 पंचे 40। देखिए एक लिमिट रूप से कट गया, ठीक है। अब ये आके एक फिक्स हो गया 4.125 पे, ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे लिमिट हो गया। इसको हम कहेंगे कैसा, ये कैसा है भाई, ये कैसा है, 4 होल 1/8 कैसा है, ये 4.125 जो है ये शांत, इसको हम क्या कहेंगे, शांत, शांत आवर्त दशमलव, इस टाइप का है, ठीक है। ये इस टाइप का है, यहाँ पे ये जो होगा इस टाइप का ये सवाल है, बात समझ में। यहाँ पे हम देख लें चौथा, चौथा क्या कह रहा है सवाल, चौथा जो है आपका 3/13 है, ठीक है। 3/13 है, तो आप जानते हैं यहाँ से हम 13 में डिवाइड करेंगे, ये 3 0 टाइम जाएगा, 0 3 दशमलव लगाएंगे 0 26, ये आएगा 4, कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे डेसिमल लगाइए, आगे नहीं गया, 0 बढ़ाइए, फिर कितना जाएगा
0, ठीक है। तो फिर 7 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा 91, ठीक है। फिर आ गया कितना 9, अब ये खत्म, अभी जाएगा 0 लगा लीजिए, ठीक है। अब 0 लगा लीजिए तो यहाँ पे हमारा भाग जाता रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, भाग जाता रहेगा तो हम भाग कितना ले जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम जाता है ये भाग। तो फिर 6 टाइम जाए, तो इस आंसर को काम करिए, ये जो आंसर है आपका यहाँ पे ऊपर लिखने का काम करेगा, 0.22307 इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम इरेज कर लिए। तो यहाँ पे हम जब भाग करेंगे तो देखिए ये कितना 6 टाइम गया, तो 13 छक 78, 13 छक 78, लो ये गया 2 और यहाँ बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे ना, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, तो 8 टाइम जाएगा, 13 8 104, ये जाएगा 6, ये बचा 1, ये जाए खत्म, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, बचा 3। अब देखिए ये 3 जो बच गया यही 3 से स्टार्ट हुआ था, और ये जो स्टार्ट हुआ है यही 13 से, मतलब यही 3 से स्टार्ट हुआ था, 13 में डिवाइड, फिर यही चीज आएगा। तो हम कहेंगे कि ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब हम कहेंगे कि 3 जो है 3 होल, सॉरी 3/13 होल इज इक्वल टू 0.1 0.23078 और 1 का ये बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा, तो इसको हम कहेंगे ये एक क्या है, अशांत आवर्त दशमलव है। ये क्या है, अशांत अशांत आवर्त आवर्त दशमलव है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे जो अगला सवाल है, यहाँ पे 2/11 है, 2/11 है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया है 2/11 को यहीं पे हम लिख लेते हैं, 2/11 का यहीं पे लिख लेते हैं 5वां सवाल, ठीक है। ये 5वां सवाल लगाइएगा। 5वां सवाल क्या दिया है भाई, 5वां सवाल दिया जो 2/11, अब देखिए 2/11 दिया ना, तो इससे 11 क्या करेंगे, 2 में 11 से भाग करेंगे तो 0 टाइम जाएगा ना, ये बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, 9, ठीक। अब ये हो गया 0, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, हाँ 11 8 88, 11 8 88, बचा 2, यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 कम 11 ना, बचा 9, ठीक है। अब ये 9 बचेगा, मतलब यहाँ पे हम कह लें तो 9 में 11 से ले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो आप 11 से ले जाएंगे तो 0 बढ़ाई के ले जाएंगे, यही बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर 11 8 88, 11 8 88, ये कितना हो गया भाई 88 2। तो देखिए फिर यहीं से शुरू हुआ था, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा 11, मतलब कहने का मतलब है इस पे 181818 क्या कर रहा है, इस पे क्या रहा है, रिपीटेड हो रहा है 18 का, किसका 181818 हम कहेंगे 0.18 का क्या रहा है, रिपीटेड हो रहा है। ये क्या है, अशांत आवर्त दशमलव, क्या है, अशांत अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव है। बात समझ नहीं। तो यहाँ पे एक और आखिरी सवाल बचा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी सवाल है यहाँ पे हम लगाएंगे 14 16 15 यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट करिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ, क्या दिया है, सिक्स्थ जो दिया है 329/400, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ये सवाल है, इसी तरह हम भाग करके देखेंगे कि 329 में 400 का भाग करेंगे तो क्या टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। जब 0 टाइम जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। बताओ, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना बार जाएगा, हमको अब पढ़ना पड़ेगा टेबल ना, 400 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 400 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 400 का 400, 400 दूना 800, 400 3 1200 और 400 3 4 4 चौके 1600 हो जाएगा। 400 के 4 जो होगा 1600 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 टाइम ले जा सकते हैं, ये तो 1600 है, 4 टाइम कहा जाएगा,
और ही अधिक ले जाओ। सीधा हम किससे आए, 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 चौके 32 ना, और 9 से मल्टीप्लाई कर लें, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8 टाइम ले जाएंगे। कितना टाइम, 8 टाइम ले जाएंगे। ठीक है, ये सीधा 3200, ये 0 9, ये जाएगा कट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बढ़ाइएगा तो 2 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ये 800 हो जाएगा। कितना टाइम, ये गया भैया 100 हो गया। फिर 0 बढ़ाइएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो कितना टाइम ले जा सकते हैं, फिर 2 टाइम ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 800, तो जाएगा 100, 200 होगा। तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइएगा तो कितना टाइम जाएगा, कम से कम 5 टाइम तो जीपे करेगा। इसको हम कहेंगे 5 चौके 20, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये एक लिमिट जाके लिमिट पे कट गया है, एक लिमिट पे जाके ये क्या हुआ है, कट गया। 329/400 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 0.8225। ठीक है, ये कोई रिपीट नहीं हुआ है, ये कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए ये क्या होगा, शांत आवर्त दशमलव, शांत आवर्त दशमलव, इसको हम कहेंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन था, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के जो दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ है तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, यदि हाँ तो कैसे। अब ये कहने का मतलब है, यहाँ पे ये अगर है, इसका वैल्यू दे दिया है, 1/7 का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको भी बताना है कि ये बिना लंबा भाग दिए बिना हम इसका पता लगा सकते हैं, यह है कि कोई दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे आइए देखिए, जो पहला है यहाँ पे कह रहा है कि 2/7, हम यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हल कर लेंगे, तो यहाँ पे हल करते समय एक बात याद रखिएगा, इसका जो वैल्यू दिया है, वैल्यू 1/7 का 0.142857, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कौन कौन सा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह लेंगे पहला दिया पहला, इसमें नंबर मत डालिएगा, यहाँ पे हम जो देंगे, ये जो देखिए 2/7 दिया है ना, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 × 1/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2 × वो 0.142857 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 16 17, 2 9 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, आइए 2 0 0। ये क्या है, ये बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है ये क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, मतलब जैसे ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे ये भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, 3/7 को। इसी तरह 3 × 0.142857, इसको मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 8 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 चौके 12, अब 12 को 2, 3 1 3, 3 1
4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, बार बार रिपीटेड होगा। ठीक, यहाँ पे इसी प्रकार हम 4/7 का कह लेंगे। 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई 0.14287। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 बाई ये क्या है, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, 4 8 32, अब 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, 4 गुना के 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 4 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ये 0 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, बार बार यहीं पे, इसका मतलब ये भी रिपीट करेगा। इसी तरह हम अगला देख लेंगे। 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.142857। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 5 8 40, सॉरी 5 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, अब 5 8 40, 40 2 42 को 2, 5 दूना के 10, 10 4 14 को 4, 5 चौके 20, 20 20 1 21, 5 5, अब 5 2 7, ये हो जाएगा 0.714285। ठीक है, इसी तरह 6/7 को देख लीजिए तो 6 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 1/7, यहाँ पे 6 गुणे 0.14287। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 7 42 को 2, 6 5 30, 30 है, 4 34 को 4, 6 8 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 को 2, 6 दूना के 12, अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 6 दूना के सॉरी 6 चौके 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 6 1 6 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये 0.8 आ जाएगा, ये हो जाएगा आप सबका आंसर। ठीक है, ये जाएगा आप सभी का क्या आ जाएगा आंसर। तो इसके जो शेष क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।